बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर समा न्यूज़ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू रुक गया और अगले लाएमल का ऐलान। तहरीक लब्बैक के सरबराह का बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, कल समा न्यूज़ की जानिब से एक ट्वीट करके बताया गया कि रात 10 बजे किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू लिया जाएगा और इसमें जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च हो रहा है और जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी से बात की जाएगी। मगर नाज़रीन कराम, जब किरण नाज साहिबा का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू नहीं था। तो नाज़रीन कराम, जब किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू शामिल नहीं था, तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर कहा कि हुकूमती दबाव की वजह से तहरीक लब्बैक के सरबराह का इंटरव्यू नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले भी एक बार किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इंटरव्यू लिया गया था। मगर नाज़रीन कराम, उसको लाइव नशर नहीं किया गया था, बल्कि जब इसी प्रोग्राम को दोबारा नशर किया गया था उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह के इंटरव्यू को चलाया गया था। तो इस बार भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यही समझा कि हुकूमती दबाव की वजह से तहरीक लब्बैक के सरबराह का इंटरव्यू रुक गया है। मगर नाज़रीन कराम, किरण नाज साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें किरण नाज साहिबा ने कहा कि प्रोग्राम शुरू होने से चंद लम्हात पहले तहरीक लब्बैक के तर्जमानों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी आज इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो इसलिए समा न्यूज़ की जानिब से तहरीक लब्बैक के सरबराह का इंटरव्यू नहीं रोका गया, बल्कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने अपनी मसरूफियात की बिना पर यह इंटरव्यू नहीं दिया। तो नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने अपने अगले लाएमल का क्या ऐलान किया है। तो नाज़रीन कराम, रात गए एक खबर सामने आई थी कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है। तो इसी हवाले से मसूद चौधरी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हालात बता रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान अभी भी मामलात तय नहीं हुए और डेडलॉक बरकरार है। तो इसी हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी का भी एक अहम बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कल अपने बयान में कहा था कि वो आज अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से अल्लामा साद हुसैन रिजवी क्या बयान देते हैं और तहरीक लब्बैक के सरबराह अपने अगले लाएमल का क्या ऐलान करते हैं। तो इसलिए आज का दिन बड़ा ख़ास है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लिस्टें शेयर की जा रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। तो नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों की लिस्टें शेयर की जा रही हैं, उसका हालिया लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पुरानी लिस्टें हैं। तो लिहाजा ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करके सनसनी न फैलाई जाए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।